अस्सलाम वालेकुम सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना तारीफ़ करवा दें। हम इस वक्त सिटी प्रेस क्लब ज़फ़रवाल से हम आपके पास है। और जो आपने आज एप्लीकेशन एक पुट की है पुलिस स्टेशन ज़फ़रवाल के अंदर, FIR की आपने एप्लीकेशन पुट की है अयाज सादिक के अगेंस्ट, तो सर उसके बारे में हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन पुट की है उसके पीछे एक आपकी क्या रीज़न है, उसकी आप काइंडली हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। देखिए, रियासत के मामलों में कोई ओपिनियन नहीं होती। अयाज सादिक एक समझदार आदमी है, लॉयर है, फॉर्मर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली है। उसको पता है और उसको पता होना चाहिए, और उसके इल्म में ये बात है कि हर वो चीज़ जो फौज को मुतनाज़ा बनाए, जो जुडिशरी को मुतनाज़ा बनाए, फौज को डिफेम करे या फौज की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करे, वो दस्तूर पाकिस्तान के तहत एक ऑफेंस है। और PPC में भी उसकी एक अमेंडमेंट आ गई है जो 6 सितंबर 2020 में हुई थी, जिसके तहत a person when he ridicules the armed forces of Pakistan is liable to be prosecuted under section 500A। तो उन्होंने ये अनजाने में नहीं किया, उन्होंने बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत किया है, और ये उसी नैरेटिव को बीफ अप करने के लिए किया है जो नैरेटिव गुजरांवाले जलसा में नवाज शरीफ ने शुरू किया था। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ। मैंने अपने लीडर इमरान खान के साथ पाकिस्तान के लिए 20 साल जदोजहद की है। मेरे बाप, मेरे दादा ने पाकिस्तान बनाने में अपना एक रोल प्ले किया है, और 1937 में मेरा ख़ानदान पार्लियामेंट में है। आज तक पार्लियामेंट की तारीख में किसी ने कौमी राज पे बात नहीं की, किसी ने आर्मी को रिडिक्यूल नहीं किया। इनका तो वतीरा बन गया नून लीग वालों का। अगर इनको ये कानून से बालातर नहीं है, मैंने जो एप्लीकेशन दी है, मैंने एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान दी है कि ये वो फौज है जो आज तक कुर्बानियां दे रही है। ये वो फौज है, मैं बॉर्डर का रहने वाला हूँ, मुझे पता है यार फौजी कितने शहीद हुए हैं और डेली बेसिस पे कितने होते हैं। वाना वजीरिस्तान में कितने फौज गए, 65 की वॉर आप देख लें, 71 की वॉर, और ये जलसे में फौज को गालियां देते हैं और उसी जलसे में उसी फौज से रखवाली कराते हैं। सो ये एक अयाज सादिक ने क्राइम कमिट किया है। एज अ पाकिस्तानी मेरा फर्ज बनता था, क्योंकि व्हाट इज मोरालिटी, व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज गॉड से। वो कहता है कि जब जुर्म हो रहा है तो जुर्म करने वाला तो गुनाहगार है, लेकिन जो जुर्म होते हुए देख करके खामोशी इख्तियार करता है वो भी गुनाहगार है। तो भाई, मैंने गुनाहगारों की फहरिस्त में नहीं जाना, मैंने तो मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानियों की फहरिस्त में जाना है। और ये मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट हम नहीं दे रहे, ये अदालत का काम है कि अकॉर्डिंग टू लॉ अयाज सादिक को बुलाएं। और जो अगर आपने मेरी एप्लीकेशन पढ़ी है, ये एप्लीकेशन खतरनाक क्यों है मैं अर्ज करता हूँ। ये एप्लीकेशन, ये अयाज सादिक का जो बयान है, मैंने लिखा है जी, अयाज सादिक read his statement from a paper in the National Assembly, and then in the aftermath he gave an explanation made after 3 jalsas of PDM। ये 3 जलसों के बाद का वक्त क्यों चुना गया? What has been the fallout nationally and internationally? इसके कौमी और बैनुल अक़वामी फॉलआउट क्या हुआ है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ है, पाकिस्तान को कितना डैमेज हुआ है, पाकिस्तान के इमेज को कितना डैमेज हुआ है। Who are the people in this conspiracy theories creating doubts to damage our country? ये कौन लोग हैं जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में शुकूक व शुबात पैदा कर रहे हैं, जिसमें फौज और फौज में तकसीम हो जाए, अवाम और
फौज में तकसीम हो जाए और कौम में तकसीम हो जाए। और ये कौन वो लोग हैं जो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी, chaos, confusion in the defining moments of Pakistan, who is trying to destabilize Pakistan, and why are they doing it? आगे मैंने अर्ज किया जी, ये कौन है जो पाकिस्तान की बीइंग एंड वेल बीइंग, पाकिस्तान की बेहतरी की राह में रुकावट डाल रहे हैं? ये वो क्वेश्चन है जिनका जवाब ना तो FIR दे सकती है, ना मैं दे सकता हूं, सिर्फ तफ्तीश दे सकती है। और तफ्तीश करने के लिए अयाज सादिक पे FIR देना जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि who are the people who initiated this and why is the army being maligned। ये प्रोसिक्यूशन का काम है, ये तफ्तीश का काम है। आपकी पुलिस में इतनी जान नहीं है। मैंने उनको एप्लीकेशन दी और साथ में मैंने कहा कि भाई जिस चीज को पूछना है आप पूछिए, लेकिन मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूं, मैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ चलूंगा। मुझे सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ेगा तो मैं तो जाऊंगा, लेकिन अयाज सादिक ने एक ऐसा जुर्म किया जिसकी तफ्तीश होना जरूरी है, और तफ्तीश के लिए पर्चा होना जरूरी है। लियाकत अली खान किसने मारा किसी को पता नहीं। बीबी शहीद बेनजीर भुट्टो मेरी मुखालिफ थी, लेकिन उनकी मौत पे मुझे गम है, उनको किसने मारा किसी को पता नहीं। कितने वजीर आजम हैं जो इस तरह के, कितने जर्नलिस्ट हैं जो इस तरह के, कितने पॉलिटिकल लोग हैं जो इस तरह के। यार इस मुल्क का कोई माई बाप है, और इस मुल्क पे सबसे ज्यादा हक सियासतदानों का नहीं है। इस मुल्क पे सबसे ज्यादा हक अवाम का है और उस फौज का है जो इस मुल्क को इकट्ठा रखे, इस अवाम को इकट्ठा रखे है और अपनी जानें और अपनी औलाद की जानें निछावर करके अपना खून दे रही है। इसलिए इसका इंदराज होना जरूरी है और इसकी तफ्तीश होना जरूरी है, क्योंकि ये साजिश सिर्फ नवाज और अयाज सादिक की नहीं है, ये साजिश कहीं और से चलती है और ये कहाँ खत्म होगी ये जानना जरूरी है। अच्छा सर, आपने अपनी एप्लीकेशन में जो है वो ये मेंशन किया है कि अयाज सादिक ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बल्कि जो हमारे इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बारे में बात की है, दोनों के बारे में। जबकि आज अयाज सादिक साहब का एक वजाहती बयान आ गया है, उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में मैंने बिल्कुल बात नहीं की। हम भी फौज की वैसे इज्जत करते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं। मैंने जो ये बात कही है वो जस्ट मैंने फॉरेन मिनिस्टर के बारे में की है। मेरी बात का आर्मी के साथ उसको अटैच ना किया जाए। इस बारे में सर आप अयाज सादिक का स्टेटमेंट नेशनल असेंबली में रिकॉर्ड हुआ पड़े, वो मौजूद है, आप जाके सुन लें। अयाज सादिक ने कहा कि ये जो मीटिंग हुई है जिसमें कमर जावेद बाजवा सिपा सालार है जो और फॉरेन मिनिस्टर आए, टांगे काम रही थी, पसीने छूटे हुए थे। टू रेडिक्यूल द आर्मी, व्हाट इज रेडिक्यूलिंग द आर्मी? व्हेन यू से on the floor of the National Assembly that the legs of the Chief of the Army Staff were trembling, the Foreign Minister was sweating, तो इससे बड़ा तमाचा आप अफवाज पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान पे क्या? इसकी जनाब बाकायदा लॉ है जो ये कहता है whosoever intentionally जानबूझकर ridicules, तमाशा बनाता है, brings into disrepute or defames the armed forces of Pakistan or a member thereof, or a member, which means even a spy, even a captain, he shall be guilty of an offense punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with a fine of 5 lakh rupees or both। भाई उसने मेरे सिपा सलार का मजाक उड़ाया, उसने हिंदुस्तान में जश्न मनवाया। 3 दिन से हिंदुस्तान इसको लेकर के पूरे मीडिया और प्रिंट उसमें जश्न मना रहा है। मेरी फौज की बेइज्जती हुई है, मेरे वतन की बेइज्जती हुई है, मेरे आइन की बेइज्जती हुई है, मेरे दीन की बेइज्जती हुई है, मोहम्मद अली जिन्ना की रूह की बेइज्जती हुई है, विच इज अटरली अनएक्सेप्टेबल। हम एक्सेप्ट नहीं करते। भाड़ में गई सियासत, भाड़ में गई पॉलिटिकल पार्टीज।
ये किसने इख्तियार दिया किसी हुक्मरान को, किसी नेशनल असेंबली के मेंबर को, किसी भी शख्स को कि वो अफवाज पाकिस्तान और अदलिया और आईने पाकिस्तान को पामाल करे। एयाज सादिक ने सोचकर तकरीर की है, रिकॉर्डेड स्पीच है, ही शुड बी पनिश्ड। और उसके लिए जरूरी है कि मेरी दरखास्त पे FIR दर्ज की जाए। और मैं ये भी कहता हूं कि जिसने मेरी FIR के इंदराज में रुकावट डाली, मैं उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाऊंगा। और मैं खुदा के फजल करम से मेरा हक बनता है कि जो शख्स मेरी फौज की, मेरे वतन की तजलील करता है, उस पर पर्चा दर्ज। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये आपकी एप्लीकेशन की रिकॉर्डिंग की कोई बात है कि कुछ दिन पहले इसी पुलिस स्टेशन जफरवाल के अंदर एक अवैस अहमद नूरानी, जिन्होंने PDM के कोयटा जलसे में जो है वो आज़ादी बलूचिस्तान का नारा लगाया था, उनके खिलाफ भी जफरवाल की एक शहरी ने एक एप्लीकेशन पुट की थी, मगर पुलिस ने उस एप्लीकेशन पे कोई भी फर्दर कार्रवाई नहीं की। तो क्या कहीं आपकी ये एप्लीकेशन भी रद्दी की टोकरी में तो नहीं चली जाएगी, या वाकई इस पे जो है एक जो असूल और ज़वाबित के मुताबिक इस पे कोई कार्रवाई होगी? मैं उस पर तो जिस चीज का मुझे पता नहीं है, इल्म नहीं है, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैंने एप्लीकेशन दी है, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, मुझे कानून का पता है। एयाज सादिक ने जो जुर्म किया मुझको उसका एहसास है, मेरे वतन को उसका एहसास है। और इंशाअल्लाह ताला मैं तो लड़ने वाला आदमी हूं। मेरा लीडर ने मुझे एक ही तो चीज सिखाई है कि ना बिकना है, ना झुकना है, लड़ना है। मैं लड़ूंगा। तो सब एक सवाल हो, और मैं लड़ करके FIR दर्ज कराऊंगा। तो साहब ये बताएं कि नेशनल असेंबली में की गई जो तकरीर होती है, कहते हैं वो मतलब आप किसी अदालती जो है फोरम पर उसको सू नहीं कर सकते। आप अदालती फोरम पर उसे बिल्कुल सू नहीं कर सकते अगर वो नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन न करे, अगर वो सॉलिडारिटी ऑफ पाकिस्तान को अंडरमाइन न करे, अगर वो आर्मी ऑफ पाकिस्तान को अंडरमाइन ना करे, अगर नेशनल सिक्योरिटी के राज जो है उनको डिस्क्लोज ना करे, अगर कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे मिल्लत का, वतन का जोग्राफियाई या नजरियाती नुकसान ना हो। और ये जो मैंने आपको आर्टिकल पढ़ के बताया, ये अमेंडमेंट आई है, इसी आइन में ये लिखा हुआ है कि फौज को रेडिक्यूल करना जुर्म है। सब एक सवाल हो, मुझे जवाब पूरा देने दें। फौज को रेडिक्यूल करना जुर्म है, अदलिया को रेडिक्यूल करना जुर्म है, ये आईने पाकिस्तान कहते हैं। और जो अमेंडमेंट आई है 6 सितंबर 2020 को, उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली किया है कि जो शख्स ये जुर्म करेगा वो जुर्माना भी उसको पड़ सकता है, जेल भी जा सकते हैं। रही बात एयाज सादिक की, नेशनल, वो कौन सी नेशनल असेंबली है जो आइन से बाला तर है? वो एक रेगुलेशन है। नेशनल असेंबली किसी भी मेंबर के खिलाफ कमेटी बना के कोई भी एक्शन ले सकती है। एयाज सादिक ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की है और उसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया है, जिससे उसकी डायमेंशंस बढ़ गई हैं, जिससे उसकी संगीनी बढ़ गई है। सिर्फ इसलिए उसे छोड़ दिया जाए कि वो नेशनल असेंबली में कर रहा था। अगर ये गली कूचे में करता तो ये कम जुर्म था। नेशनल असेंबली में करके उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, क्योंकि नेशनल असेंबली में जो बात की जाती है उसका वजन होता है, दुनिया उसको सुनती है। तो साहब मरकज में भी और पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, आप ये कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट तक इस दरखास्त को लेकर जाएंगे कार्रवाई के लिए। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी हुकूमत है और आप थाने जाकर उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करवाएं? जी बिल्कुल हुकूमत है, लेकिन हमारी हुकूमत इस काम के लिए नहीं है कि हम अपने सियासी मुखालफीन को विक्टिमाइज करें। एक प्रोसीजर ऑफ लॉ है। मैं एक लॉयर हूँ, मैं गवर्नमेंट के आसरे पे FIR दर्ज नहीं करवाना चाह रहा, ना मेरा लीडर ऐसा है। मेरा लीडर बड़े दिल का है, बड़े दिमाग का, बड़े विजन का, बड़े दिल का आदमी है। हम गवर्नमेंट को यूज करेंगे, ये कहेंगे जी विक्टिमाइजेशन हो रही है। मैं आई वांट टू यूज द कोर्ट ऑफ लॉ सो दैट इट बिकम्स हिस्ट्री, ताकि ये तारीख बने कि आइंदा कोई बदबख्त मेंबर हो या ना हो ऐसा नैरेटिव ना दे जो पाकिस्तान की सालमियत, नेशनल सिक्योरिटी, आर्म फोर्सेस
और जुडिशरी को मिलाइन करे, रेडिक्यूल करे। इसमें हुकूमत का कोई दखल नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसमें हुकूमत का कोई दखल नहीं है। ये एज अ पाकिस्तानी मैं कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी कब्र में जाके कह सकूँ कि अल्लाह आई प्लेड माय रोल। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। थैंक यू। तो साहब ये बताएं कि अयाज सादिक का जो एक्ट है ये गद्दारी के जुमरे में आता है या कांगिनल आप इसको कह रहे हैं कि काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है? देखिए, अयाज सादिक ने एक ऐसा जुर्म किया जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। ठीक, इसकी संगीनी का तयन करना अदलिया का काम है, कोर्ट ऑफ लॉ का काम है। मैं या मेरा लीडर या मेरा चीफ मिनिस्टर अगर हम इसमें मुदाखलत करें तो ये तारीख कहेगी कि हमने विक्टिमाइज किया। उसने एक ऐसा जुर्म किया है मेरी नज़र में जो बहुत संगीन है। तफ्तीश होना, FIR होना इसलिए ज़रूरी है ताकि अदलिया में जा सके। अगर आप ट्रैक्टर के नीचे दे करके किसी शख्स को मारते हैं उसकी दफ़ा और है, अगर आप बंदूक से मारते हैं उसकी दफ़ा और है, लेकिन अगर आप दानिस्ता प्लान करके विद मंजरिया ये नियत करके मारते हैं कि मैंने इसको मारना है, उसकी दफ़ा भी और है और इसकी सज़ा भी और है। अयाज सादिक साहब ये कह रहे हैं कि मैं पागल हूँ, मैंने पागलपन में बात की तो मैं FIR नहीं करवाऊंगा। अयाज दुश्मन कुव्वतें नहीं है, उसकी संगीनी डिफरेंट हो जाएगी। इसका तयन अयाज सादिक की तफ्तीश इसलिए ज़रूरी है कि तयन किया जा सके कि ये ट्रीजन में आते हैं और उस ट्रीजन में कितनी संगीनी है और उसकी सजा का तयन कोई वज़ीर आज़म कोई नहीं कर सकता, सिर्फ अदलिया कर सकती है। आपका सर ये कहना है कि अगर अयाज सादिक साहब ये कह दें कि पागलपन में उन्होंने ये बयान दिया है तो आप अपनी दरखास्त वापस ले लेंगे? जी, अगर मैं एक पागल आदमी से तो फिर अकल की बात की तवक्को नहीं कर सकता। तो अगर अयाज सादिक साहब ये कह रहे हैं कि मैं पागल हूँ तो मैं दरखास्त वापस ले लूँगा। लेकिन कौम को तो पता चलेगा ना कि PMLN में सिर्फ गद्दारी नहीं, नवाज शरीफ जैसे पागल भी हैं और ये एक गद्दारों, पागलों, करप्ट माफिया की जमात है जिसमें या ताजर करप्ट है या MNA पागल है या वजीर आजम गद्दार है।